तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे। हम लोग एक नई वीडियो के साथ एक्सरसाइज हमारा चल रहा था स्टूडेंट्स 6.1, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 को हमने हल किया था। अभी हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 में कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। देखो, प्रोडक्ट से क्वेश्चन 3 में कुछ चीज़ें आपने नोट रखना है। उसको हल करने से पहले चीज़ें आपने नोट क्या रखना है, अभी हम बात करते हैं उसके बारे में। देखिए बेटा, आपने नोट ये रखना है कि प्रोडक्ट के लिए जिस तरह हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस किए थे, इसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या चाहिए, कुछ नोट्स चाहिए। देखो, जिसको हम लोग उर्दू में ज़रब कहते हैं, अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, सबसे पहली बात क्या है, जितने भी सेम बेसिस हैं, सेम बेसिस के पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यानी ज़रब के दौरान, मल्टीप्लिकेशन के दौरान सेम बेसिस के पावर को ऐड करेंगे। समझ आई मेरी बात? क्या कहा, कोई भी बेस जिनका पावर, कोई भी बेसिस जिनकी जो सेम बेसिस होंगे। जैसे बेटा मेरे पास एक सवाल है, ई जी 4 डी की पावर बी 4 बी की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 बी की पावर 2। अब इन दिनों को क्या करें, देखो बेटा 4 2 सा 8 आ जाएगा, पावर जमा होंगे, 4 + 2 6 हो गए। दोबारा सुने, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सेम बेसिस के पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन में सेम बेसिस के पावर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। जैसे मैंने आपके पास एक एग्जांपल दे दी बेटा, देखिए 4b की पावर 4 + 2b की पावर 2। देखो, अब बेस इसका b बेस b है। देखो, बेस हमेशा वेरिएबल होता है, हमें बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर। देखो, पावर 4 और 4 है, इसका 2 है, तो देखो बेटा 4 2 सा 8 हो गया नीचे, लेकिन ऊपर आपने पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई प्लस करना है। क्लियर हो गई बात? पहला रूल ये है मल्टीप्लिकेशन के लिए कि सेम बेसिस के पावर को ऐड करना है, क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। अगला पॉइंट है बेटा, देखो जब भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या होगा बेटा, दौरान हम लोग क्या होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस होगा। प्लस मल्टीप्लाई माइनस या इज इक्वल टू माइनस लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बेटा बात? प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है नहीं? हमने क्या बात कहा, ये बात थोड़ा सा जहन नशीन करना। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू, आंसर किसके आएगा, माइनस का आएगा बेटा। क्लियर हो गया? अभी इसी दौरान बेटा माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा जी। माइनस मल्टीप्लाई माइनस किसका होगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह आपके पास प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। ये 3 टर्म्स आपने जहन में रखना है, इंशाल्लाह इसी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बेटा। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैं दोबारा बताता हूँ, आप लोग जहन नशीन कर लीजिएगा। देखो, जिनके बेसिस सेम होंगी उनके पावर को मल्टीप्लिकेशन के दौरान क्या करना था, ऐड करना है। जिनके बेसिस सेम होंगे उनकी पावर को क्या करना है, ऐड करना है। दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात प्लस मल्टीप्लाई माइनस, यानी प्लस मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट इज हमेशा सब्ट्रैक्शन होगी। माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा प्लस हो जाएगी। और अगला है प्लस मल्टीप्लाई प्लस हमेशा प्लस होगा। कुछ बात बच्चे कंफ्यूज होते हैं, माइनस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, ठीक है नहीं, वही माइनस ही होगा। तो चलो हम लोग सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़े 1 हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 03, इसका पार्ट 1 है, हम लिखने जा रहे हैं। पहले मैं लिखता हूँ तो फिर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन 3 का जुज़े क्या है मेरे पास, फाइंड द प्रोडक्ट है भाई। क्या कहता है वो, फाइंड द प्रोडक्ट कहता है। देखो, उसने एक सवाल दिया, x - 4 इंटू 3x + 2 दिया है बेटा, ये एक सवाल है। अच्छा, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, है तो 3 तरीके से कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल, 3 तरीकों से आप लोग कर सकते हैं इसको। देखिए, एक मेथड तो ये है आपके पास 3x + 2, ठीक है नहीं बेटा, x - 4। अच्छा, ये आप थोड़ा इसको ओपन लिखें क्योंकि वो बड़ी रकम को मोस्टली बराबर ही चलेगा, आपके पास इतना फ़र्क नहीं होगा। हमारे पास क्वेश्चन 3 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है नहीं।
अब देखिए बेटा, सबसे पहली बात इसका नंबर बाय एक्स, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1, नीचे वाले का भी कोफिशिएंट क्या है 1 है जी, है कि नहीं है। इसका कोफिशिएंट 1, जिसका कोफिशिएंट 3 1 जा 3 प्लस से अलामत एक्स भी आएगा। अब हमने एक पॉइंट कहा था सेम बेसिस के पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो इसका पावर कितना है 1, इसका कितना है 1, 1 और 1 यहाँ प्लस, यहाँ प्लस 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 2 1 जा 2 एक्स आया जी। अब पहले वाले का नंबर, अब नीचे वाले का माइनस 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस माइनस 12 एक्स जी, ठीक है नहीं है बेटा 12x। अगला बेटा हमारे पास क्या है प्लस माइनस माइनस 4 दो नहीं 4 2 जा 8। देखो आप लोग जानते हो मल्टीप्लिकेशन के बाद उन टर्म को आपस में जो वैल्यू नीचे आती है उनको जमा किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, जमा किया जाता है। तो देखिए अब ये वैल्यूज हमारी क्या होंगी, जमा होंगी। कौन सी वैल्यू जमा होंगी, ये जो हमने नीचे मल्टीप्लिकेशन के बाद जाए थे बेटा, यहाँ से 3x आएगा भाई 3x की पावर 2, यहाँ प्लस माइनस माइनस अलामत बढ़ेगी भाई 12 बड़ा है, ऊपर वाला 2 है, ये 2 है, यहाँ माइनस 10x माइनस 8। ये एक मेथड है। दूसरा आपको भी हम लोग उसको करने की तरफ जा रहे हैं, दूसरा मेथड। अब इस तरह भी करें आपका जवाब ठीक है भाई 3x की 2। अब दूसरा ये x माइनस 4 इन सॉरी वापस गिरे तो x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2। अब गौर से देखें कैसे होता है। अब देखो बेटा यहाँ सोल्यूशन लिखता हूं मैं x माइनस 4 इंटू 3x प्लस 2। देखो पहले x का नंबर आया है, x से x मल्टीप्लाई करो भाई 3x की पावर 2, क्योंकि दोनों का बेसिस से में पावर जमा होंगी। अब x के अगले 2 को दो भाई प्लस 2x की जी, क्लियर हो गया। अब 4x क्योंकि यहाँ दो टर्म्स थी, दो रकमें थी, दोनों खत्म हो गई। अब x का प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 x प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब देखो बेटा आप लोग सोल्यूशन करने जा रहे हो, इसके साथ तो कोई बेस, देखो जमा तफरीक के लिए आप लोग देखो जिनके बेसिस सेम होंगे और पावर सेम होंगे उनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कोई इसका बेस सबका एक से, लेकिन पावर 2 कहीं भी नहीं थी, इसलिए ये डायरेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, ये इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। अब अगला देखो बेटा, इसका बेस एक्स, इसका बेस एक्स, पावर दोनों का सेम 1 1, इसको हम लोग जमा तफरीक कर सकते, प्लस माइनस माइनस इन रकम को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, अलामत बढ़ेगी 12 बड़ा है 2 से, तो 2 अलामत लगाओ 10x माइनस 8, ये आंसर आया। एक और टेक्निक भी है, लेकिन बस आपको मैं यही दो टेक्निक से दिखा देता हूँ, आप लोग इन दो की मदद से करें। अगर किसी बच्चों को उस टेक्निक में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं वहाँ सोल्यूशन कर दूंगा या आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा वो टेक्निक, तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। तो ये हम लोग अभी क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 किया, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक्सरसाइज 6.1 है, पार्ट 2 हल करने जा रहे हैं। तो देखें अब आपको जो मेथड इजी लगेगा वो इसी मेथड से आप सोल्यूशन करें। मैंने आपको दोनों मेथड सिखाया है। अगला मेरा सवाल है बेटा, हॉरिजॉन्टल भी सिखाया, वर्टिकल भी। प्लस 6b माइनस 7 7b माइनस 4। देखिए अब इसी को भी हम हल करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन हम करेंगे बेटा, देखो इसको अब दे उस मेथड से b की पावर 2 प्लस 6b माइनस 7 के बेटा 7b माइनस 4 के जी, ये आ गया। देखो बेटा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है नहीं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखो b और b को साथ अब देखें, यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास, इसका कोफिशिएंट 7 है, उसका अगले का कोफिशिएंट है ही नहीं। देखो 1 है मीन्स, देखो यहाँ कुछ नहीं हो तो वहाँ 1 लेना है, आप सबको पता है। अब देखो 7 1 जा 7 b की पावर 3। बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर ये b की पावर 3 कहाँ से, बेटा इसका कोफिशिएंट पावर 1, इसका पावर 2 1, हमने एडिशन में कहा सेम बेसेस होंगे। देखो बेस क्या है बेटा, दोनों का बेस b है, दोनों का बेस क्या है b है, जबकि दोनों एक की पावर 2 है, एक की पावर 1 है। हमने कहा है जिनके बेसिस सेम होंगे उनके पावर क्या होंगे, एडिशन में जाएंगे, ऐड होंगे, तो भाई 2 प्लस
प्लस प्लस प्लस 7 6 ज़ा 42 बी की पावर 2 प्लस माइनस माइनस 7 7 ज़ा 49 यानी 7 7 49 बी। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है नहीं बेटा, यानी 7 बी की पावर 2 होगा 7 42 बी, ठीक है माइनस 49 बी के हमारे पास ये पहला हिस्सा हमारे पास है जी। पहला नंबर हो गया ये। अभी किसका नंबर, अब 4 का, -4 का बेटा माइनस। अब देखो इसको सेम बेसिस, अब -4 बी की पावर 2, देखो 4 और बी की पावर 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -4 बी की पावर 2 आएगा। अब देखो बेटा प्लस माइनस माइनस 4 6 24 बी के आ गया। अलामत किसकी आएगी बेटा, हमने ज़रब लगाया, देखो अलामत यहाँ बड़ा छोटा नहीं देखना, ज़रब लगाते हुए मल्टीप्लिकेशन के ज़माने में हमने क्या देखना है बेटा, हमने कहा था, हमने देखना क्या है, हमने कहा था प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ अलामत किसकी आएगी माइनस, -24 की आएगी। अच्छा जी हो गया। अभी हमारा क्या है भाई, -7 से माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, 7 4 28 आ जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग इनको हल करने की कोशिश करते हैं, ये हमसे हल होंगे कि नहीं होंगे। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। अच्छा ये सवाल हम लोग चेक करते हैं। पहला हमने सवाल तो लिखा है, क्या लिखा है भाई, 6 बी की वैल्यू प्लस 6 बी, बिल्कुल ठीक है, -7 7 बी -4, बिल्कुल हमने अभी तक यहाँ तक ठीक लिखा है। अब देखो यहाँ से आपके पास आएगा बेटा 7 बी की पावर 3, यहाँ हमारे पास देखो 42 है, नीचे आपके पास 4 है। अब 42 से आप लोग क्या करेंगे बेटा, 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 38 आ जाएगा, प्लस 38 आएगा, क्योंकि 42 जो है वो ऊपर उसकी वैल्यू बड़ी है। हाँ जी। अभी आपके पास है बेटा, अगला हमारे पास है 49 माइनस आपके पास 24 है। तो देखिए ये 49, अब देखिए यहाँ पर प्लस आ जाएगा आपके पास, यहाँ देखते हैं 4 कम 4 4 6 24 बी, ठीक है। अब देखो 49 से 24 को आप माइनस करें तो कितना आता है, अलामत माइनस, अच्छा इसे सॉरी प्लस हो जाएगा ये आपका। अब इसको करो ना, 49 माइनस 24 को, यहाँ से 5 आया और यहाँ 5 तो 6 7 75 बी प्लस 28 आ जाएगा, 75 बी प्लस 28 आ जाएगा। ये हमारा हो गया जूस टू हल। तो अभी हम लोग जाते हैं आगे की तरफ। अच्छा बेटा यहाँ हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी, देखो 4 तो 9 प्लस करेंगे तो देखो बेटा 9 10 11 12 13, यहाँ 13 आएगा, 73 आएगा जी, ये -73 भी आ जाएगा। ये हमने थोड़ी सी प्लस में मिस्टेक किया था। तो इंशाल्लाह अब आपको पोर्शन समझ आ चुके होंगे पूरे मैथ का जो हमने हल किया है। अच्छा देखो एक बार रिपीट करता हूँ, देखो बेटा यहाँ से 7 1 7, अब बी की पावर 3 आ गया आपके पास, ठीक है नहीं। अब अगला 7 बी से यहाँ से 7 6 क्या हो गया 42 प्लस 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 आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 7 7 49 बी आ गया, ठीक है बेटा। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई। अब सेकंड स्टेप में बात करेंगे -2 4 बी, देखो बेटा आप -4 बी करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, अच्छा सॉरी -4 बी, ये देखो प्लस माइनस -4 बी स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 4 6 24 यानी 4 6 24, माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28 आया। तो हमने यहाँ थोड़े से प्लस में मिस्टेक की थी, देखो हमारा आंसर आया 7 बी की 3 प्लस 38 बी स्क्वायर -73 बी प्लस 28 के, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 था।
अब हम लोग उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे आगे जाते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 जी, क्वेश्चन 3 का पार्ट 3 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसका पार्ट 3 है। एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 6.1 चल रहा है, ठीक है नहीं बेटा? अब 6.1 चल रहा है तो 3 में क्या करें? देखें बेटा, उसने एक सवाल दिया 3y की पावर 2 माइनस वाई प्लस 5 ब्रैकेट बंद है बेटा 2y माइनस 3 के, ये आपका सवाल है जी। अब देखते हैं हम लोग सोल्यूशन करते हैं जी। सोल्यूशन देखें बेटा, आपके पास 3y की पावर 2 माइनस वाई प्लस 15, देखो 2y माइनस 3 की, ये अंडरलाइन करें जी। अब देखो बेटा 2 3 ज़ा 6, y की पावर 3 आएगी, देखो इसका पावर 2 इसका पावर 1, 2 प्लस 1 3, प्लस माइनस माइनस होगा बेटा 2 1 ज़ा 2, y की पावर 2, ठीक है नहीं बेटा? प्लस माइनस माइनस 15 2 ज़ा 30 बेटा 30y के जी, क्लियर हो गया। अब इससे लगाओ बेटा माइनस 3 3 ज़ा 9, y की पावर 2 माइनस 9y की पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3y बेटा माइनस माइनस प्लस 15 3 ज़ा 45 15 45, ठीक है बेटा? अब हम हल करने जा रहे हैं इसको, यहाँ से हमारा सोल्यूशन है। देखो यहाँ से 6y की पावर 3 होगी, कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ माइनस 2y की पावर 2 आएगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। सॉरी प्लस आएगा भाई, प्लस 9 तो 10 नहीं, एक मिनट, 6y की पावर 3 आएगी, माइनस माइनस आपस में प्लस होगी, रकम को प्लस करेंगे लेकिन अलामत तो माइनस की होगी। 11y की पावर 2 आ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस माइनस माइनस रकम आपस में माइनस होगी, तो यहाँ माइनस 27y आ जाएगा, क्योंकि 30 से आप 3 माइनस करेंगे, प्लस 45 आपका आंसर है। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये यूनिट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट हमने हल कर लिया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद भी हम कंटिन्यू करते हैं, उसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।